Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all are fine. Today we will start chapter number 6 algebraic manipulation. Algebraic manipulation में हम algebraic expressions का HCF and स्केल वगैरह फाइंड करेंगे. एक्सप्रेशंस आपको पता क्या होते हैं जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल किसी मैथमेटिकल सिंबल से जुड़े हों, मतलब प्लस एंड माइनस मल्टीप्लिकेशन इसके साथ जुड़े हों, तो उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे वो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF. इसको डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं, टू और मोर देन टू एक्सप्रेशंस आर गिवन देन देयर कॉमन फैक्टर ऑफ हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं? जो पूरा एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, फैक्टर वो होते हैं. और यहाँ पे हमें देखें जैसे नंबर्स दो दिए हमें 12 और 15, हमने इन दोनों का HCF फाइंड करना है, तो हम पहले इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो वो आ जाएगा 2 पे सबसे पहले डिवाइड किया, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3. तो इसको अब हम लिखेंगे ऐसे 2 × 2 × 3. इसी तरह 15 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो आ जाएगी 5 × 3. इसको लिखा. अब दोनों में कॉमन देखना, कॉमन नंबर कौन सा आ रहा है, तो देखिए दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है. ठीक है, तो इस तरह से 3 इसका क्या बन जाएगा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे, हमने उनकी भी ऐसे फैक्टराइजेशन या डिवीजन वगैरह करनी है, और फिर दोनों में कॉमन देखना, जो कॉमन होंगे वो हमारे HCF में आ जाएंगे. ठीक है, अभी 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें देखें दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 39x/7 y/3 z और 91x/5 y/6 z/7. 39 की पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की, 3 × 3 1 are 3, 3 3 are 9. 13 को 13 1 are 13, उसको अब लिखेंगे ऐसे 3 × 13, और वेरिएबल्स को भी हम ऐसे लिख लेंगे. इसी तरह 91 की फैक्टराइजेशन करेंगे, वो आ जाएगी 7 1 are 7 और 7 3 are 21, 13 1 are 13. अब इसको लिखेंगे ऐसे 7 × 13 और वेरिएबल्स को ऐसे. अब कॉमन दोनों में नंबर कौन सा आ रहा है? 13, जो दोनों में आ रहा है, और वो लिख लिया. और वेरिएबल्स को अब हमने कैसे देखना है? वेरिएबल्स में से x/7 और x/5 दो x वाली वैल्यूज है, दोनों में से स्मॉलेस्ट वाली वैल्यू कौन सी? x/5, तो वो HCF में आ जाएगी. y/3 और y/6 दोनों में स्मॉलेस्ट पार्ट y3, तो वो कॉमन होगी, तो वो लिखेंगे. z और z/7 में से z. इस तरह से HCF बन जाएगा 13 x/5 y/3 z. इसी तरह सेकंड वाले पार्ट में भी हमें 3 एक्सप्रेशन दी हमें, हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है, और उसके बाद तीनों में कॉमन नंबर पहले देखेंगे. 17 तीनों में कॉमन आ रहा है, वो आ जाएगा. उसके बाद हमने वेरिएबल्स को अब स्मॉलेस्ट पावर के हिसाब से देखना है, तो x/1 x² x/1, तो x/1 स्मॉलेस्ट, y² y/1 y/1, तीनों में से स्मॉलेस्ट y, और z/1 भी. तो इस तरह से HCF इसका बन जाएगा 17x5 z. अब HCF फाइंड करने के बेसिकली दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन और एक डिवीजन मेथड. अब इसमें से जो पहले वाला मेथड है फैक्टराइजेशन, वो हम आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे. एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने बोला है फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन से हमने एक्सप्रेशन का HCF फाइंड करना है. तो फर्स्ट वाला पार्ट x² + 5x + 6 और x² - 4x - 12, दोनों की हम फैक्टराइजेशन करेंगे. पहले वाले एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन की. अब फैक्टराइजेशन कैसे करने की? ये जो मिड वाली टर्म 5x है, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. ब्रेक इस तरह से करना है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये दरमियान वाली टर्म बने, और मल्टीप्लाई करें तो ये जो एंड वाली टर्म है ये बननी चाहिए. अब 3 + 2 ये हमने पेयर लिया, 3 + 2 करें तो 5, 3 × 2 करें तो 6. तो अब हमने फर्स्ट 2 टर्म्स को पहले देखना है. फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचेगा? x एक कॉमन ले लिया और एक अंदर आ गया, x + 3. इस तरह आगे वाले दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन लिया और अंदर क्या आ गया? x + 3. अब ये जो सेम वाली टर्म आ रही है x + 3 उसको पहले लिखा. उसके बाद ये जो बाहरी टर्म आ रही है x और ये जो बाहर आ रही है, इन दोनों को मिला के लिखते हैं. इस तरह इसके सेकंड पार्ट की भी फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे. मिड टर्म को ब्रेक करेंगे एक ऐसे पार्ट में कि हम ऐड करें तो 4x आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए. तो 6 और 2 का पेयर बना लिया.
उसके बाद उसको भी वैसे सॉल्व किया, फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, आगे वाले दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे सेम वाली टर्म आ जाएगी x माइनस एक्स और दूसरी वाली टर्म आ जाएगी x प्लस 2। अब दोनों में कॉमन टर्म कौन सी आ रही है, x प्लस 2, जो इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है, x प्लस 2 और x प्लस 2, तो ये आ जाएगी हमारे HCF में। उसके अलावा और कोई टर्म कॉमन नहीं है, तो इस वजह से बस यही HCF आएगा। इसके सेकेंडरी पार्ट में 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने उनको भी ऐसे फैक्टराइजेशन करनी है। पहले वाले एक्सप्रेशन में 27 जो है उसको हमने लिख लिया 3 पावर 3 और क्यूब वाला फार्मूला लगा लिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। और सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में देखें मिड टर्म को ब्रेक कर लिया 9x माइनस 3x में, मतलब 9 और 3 को माइनस करें तो 6x आया, 9 और 3 को जब मल्टीप्लाई करें तो 27। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लिया, x प्लस 9, आगे वाले दोनों टर्म्स में से माइनस 3 कॉमन लिया। तो इस तरह से ये सेम वाले टर्म को पहले लिखा, फिर ये जो ब्रैकेट्स के बाहरी टर्म्स आ रहे हैं उनको लिख लिया। उसके बाद इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिया, x स्क्वायर माइनस 9, 9 2 सर 18, तो 2 कॉमन ले लिया तो 9 अंदर आ गया। अब 9 को हमने 3 के पार्ट 2 या 3 स्क्वायर में लिख लिया और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ कर ली a प्लस बी, a माइनस बी वाली। अब यहाँ तीनों में हमने देखा एक्सप्रेशन में से कॉमन टर्म कौन सी आ रही है। अब x माइनस 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो सेम टर्म x माइनस 3 है। इस तरह से इसका HCF बन गया x माइनस 3। अब आपकी डायरी ये है कि आपने एक्सरसाइज 6.1 के प्रैक्टिस करनी है और होमवर्क भी करना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का। 1 और 2 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद इसका होमवर्क भी आपने रजिस्टर पे करना है। ओके, थैंक यू सो मच।